नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का स्वागत है। एक बड़ी खबर आ रही है, मतलब चाहिए यासीन मलिक जो अभी भी जेल में है, यानी जेल की सलाखों के पीछे, जिन्हें उम्र कैद की आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। उसी के चलते नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा हाई कोर्ट से उन्होंने निवेदन आग्रह किया है कि इन्हें मौत की सजा सुनाई जाए। यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने हाई कोर्ट से यह आग्रह किया है कि यासीन मलिक को यानी कि उन्हें यानी मौत की सजा यानी डेथ सेंटेंस उन्हें दी जाए। बताना चाहेंगे कि जेके अलग जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के नेता अलगाववाद नेता यासीन मलिक के लिए मौत की सजा की मांग को लेकर भारतीय राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की, यानी उन्हें प्रस्ताव रखा है। उसी के चलते रुख किया है। मलिक को मई 2022 में आतंकवाद के आरोप में नई दिल्ली की एक अदालत में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। ये वही यासीन मलिक है जो कि महबूबा मुफ्ती पूर्व सीएम रह चुकी जम्मू कश्मीर की, उनकी बहन के जो कि अपहरण के मामले भी इन पर दर्ज है। उसी के चलते मलिक ने अदालत से कहा था कि वह अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों का मुकाबला नहीं कर रहे हैं, जिसमें धारा 16 यानी कि आतंकवादी अधिनियम 17, धारा 17 आतंकवादी अधिनियम के लिए धन जुटाना यानी टेरर फंडिंग, साथ ही साथ धारा 18 आतंकवादी कार्य करने की साजिश और धारा 20 आतंकवादी गिरोह का सदस्य होना शामिल है। संगठन यानी कि यूएपी और धारा 120 बी यानी कि आपराधिक साजिश और आईपीसी के धारा 124 से राजद्रोह के मामले इन पर दर्ज है। उसी के चलते बताना चाहेंगे मार्च 2019 में सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए जाने के बाद यानी पीएसए के तहत इन्हें गिरफ्तार करने के बाद 54 वर्षीय यासीन मलिक नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। लेकिन एक महीने बाद उनकी हिरासत को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हवाले कर दिया गया था। ये बड़ी खबर जो आ रही है, बताना चाहेंगे कि ये बड़ी खबर आ रही है कि यासीन मलिक की सजा के लिए यानी उन्होंने ये कहेंगे न्यायालय का यानी कि हाई कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने, और ये मांग की है कि उन्हें मौत की सजा दी जाए। ये वही यासीन मलिक है, कई बार सुर्खियों में रहते अलगाववाद कश्मीरी नेता के नाम से जानने वाले यासीन मलिक आज जेल की सलाखों के पीछे बंद हैं। पर वही दूसरी तरफ बताना चाहेंगे अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने जो कि हाई कोर्ट से ऑनरेबल हाई कोर्ट से ये कहा है कि यासीन मलिक को मौत की सजा दी जाए। और ये भी बताना चाहेंगे उन पर कौन कौन से आरोप है, ये भी आप भली भांति जानते हैं किस तरह से गतिविधियां चल रही थी। और इन पर जो पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर की महबूबा मुफ्ती हैं, उनकी जो बहन उनके अपहरण का केस भी इन पर है, और उस केस के मामले भी किस तरह से सारी जो अपडेट थी वो भी आपके समक्ष लाई थी। पर जो यासीन मलिक के समय उम्र कैद यानी कि आजीवन कारावास की सजा उन्हें सुनाई गई थी, उस समय वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। उसी के चलते फिर से एक बार आपके समक्ष ये चीजें रखेंगे कि 2019 में जो सार्वजनिक सुरक्षा यानी कि पीएसए के तहत इन्हें गिरफ्तार किया गया था। यासीन मलिक की उम्र 54 साल है, और साथ ही साथ ये बताएंगे कि नई दिल्ली तिहाड़ जेल में वो इस समय बंद है। उसी के चलते जो उन पर केसेस थे कि उन्होंने देशद्रोह के केसेस उन पर है, आतंकवादी अधिनियम के केसेस उन पर है, और आतंकवादी अधिनियम के लिए धन जुटाना यानी टेरर फंडिंग के केस उनके लिए, आतंकवादी कार्य की साजिश करना यानी आतंकी जो पूरी प्लानिंग करते हैं उस तरह की उनके ऊपर है, और साथ ही साथ आतंकवादी गिरोह का सदस्य होना यानी आतंकवादी संगठन से जुड़े होना। उसके बाद संगठन यानी यूएपीए की धारा 120 जिसमें अपराधी साजिश और आईपीसी की धारा 124A राजद्रोह की सबसे बड़ी जो धारा है, ये राजद्रोह की है। जो राजद्रोह करने वालों को कोई भी कानून ना ही देश बख्शता है ना ही माफ करता है। ये यासीन मलिक पर ये सारे जो केसेस चल रहे हैं, और उसी के चलते लगातार यासीन मलिक एक कश्मीरी अलगाववाद नेता के नाम से जाने जाते थे, अब वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में सलाखों के पीछे है। पर उसी के चलते बड़ी खबर है कि अब जब से बताया कि
यासीन मलिक की जो जांच थी वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हवाले कर दी गई थी। अब उसी एनआई ने यानी कि ये हाई कोर्ट से कहा है कि यासीन मलिक को सजाए मौत दी जाए। अब देखते हैं आने वाले समय में ऑनरेबल हाई कोर्ट किस तरह का फैसला सुनाते हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर जो आ रही यासीन मलिक को लेकर है, कश्मीरी अलगाववाद नेता, और साथ ही साथ ये कहेंगे कि लगातार जिस तरह से इन पर जो कई वर्षों से जेल के अंदर बंद है, इस समय तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, उसी के चलते जब ये जांच, इस केस की जांच जो एनआईए को सौंपी गई थी, उसके बाद एनआईए ने कोर्ट से यानी कि हाई कोर्ट से ये कहा है कि यासीन मलिक को डेथ सेंटेंस दिया यानी मौत की सजा सुनाई जाए। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।